Hello everyone, you are watching Saturday Science by 9 Pointer and this is episode 1। आज हम बात करने वाले हैं पूड़ी, कचौड़ी या फिर समोसों को हम तेल में फ्राई क्यों करते हैं। हम तेल की जगह पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे की साइंस को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वाटर और ऑयल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर वाटर की बात करें, हम सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और इसके बाद वो वेपर में इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ऑयल की बात करें तो यहाँ पे होता है स्मोक पॉइंट और सारे जितने भी एडिबल ऑयल अवेलेबल हैं इनका अप्रॉक्सीमेटली 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब ये स्मोक पॉइंट क्या है, बेसिकली ये वो पॉइंट है जिसके बाद क्या होता है, जो ऑयल है हमारा वो स्मोक जनरेट करने लगता है और वो स्मोक क्लियरली विजिबल होता है। अब यहाँ पे ये समझो कि जो फ्राइंग है इस प्रोसीजर में हम करते क्या है। बेसिकली जब भी हम फ्राई करते हैं तो बेसिकली ये प्रोसीजर है क्या, इट इज अ प्रोसीजर ऑफ कुकिंग। It is a procedure of cooking in which we remove moisture from the food। हम इसमें क्या कर रहे हैं, जिस समय हम फ्राई कर रहे हैं और जिस भी चीज को फ्राई कर रहे हैं उसमें से बेसिकली हम मॉइस्चर को निकालते हुए उसको कुक करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हमने एक पूड़ी ली, उसका डो लिया बेसिकली और डो को रोल कर लिया या फिर बेल लिया। अब अगर हमने इसको 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर हमने अपने टेम्परेचर को कर लिया है ऑयल के और कढ़ाई में तेल लिया, उस तेल में अगर हमने इस पूड़ी को डाला तो अभी आप समझो क्या होगा। जो पूड़ी के जो दोनों तरफ सरफेसेस हैं वो ऑयल के कांटेक्ट में आएंगी और जो पूड़ी बनाई जो डो है उसका, उसमें क्या था, मॉइस्चर था, पानी डाल के ही तो आटे को हमने लगाया था ना। तो अभी वहां पे उसमें मॉइस्चर है उस पूड़ी में और ऑयल जो है हमारा वो कितने टेम्परेचर पे है, 200 डिग्री पे है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब अगर जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, जो मॉइस्चर है वो रिमूव होना चालू होगा, यानी वो पानी इवेपोरेट होगा क्योंकि उसका तो 100 डिग्री सेल्सियस ही है बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे ही वहां से पानी निकला, इसीलिए आपने देखा होगा जैसे ही पूरी डालो क्या होता है, बबल्स निकलते हैं। तो बेसिकली क्या है, वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है। तो जैसे ही जहां से भी पानी निकला तो तुरंत उस पोर में क्या होगा, ऑयल जाएगा, उस पोर में ऑयल जाएगा। ऐसे करते करते क्या होगा, जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी वहां तक पहुंचेगा ऑयल। लेकिन अब वहां पे क्या होगा, जैसे कि क्या हो रहा था ना, अभी क्या था, आउटर सरफेस में जो बबल्स थे वो बाहर की तरफ हमें निकलते हुए दिख रहे थे क्योंकि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो पा रहा था। बट अभी उसके लिए क्या होगा, बाहर आने से ज्यादा अच्छा है कि वो अंदर की तरफ चला जाए। और पूड़ी की दोनों लेयर से ऐसा होता है क्योंकि ऊपर की तरफ भी तेल होता है जब हम पूड़ी बना रहे होते हैं, डीप फ्राई करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, अब जो सबसे आखिर की लेयर में मॉइस्चर होता है, सबसे एंड लेयर का जो मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, वो अंदर की तरफ ट्रैप होता है। इसीलिए क्या होता है, पूड़ी या फिर कचौड़ी जो आपने देखा होगा खस्ता बोलते हैं बहुत से लोग, वो क्या होता है, फूल जाता है। देखा आपने, पूड़ी फूल जाती है। तो वो बेसिकली क्योंकि वो जो मॉइस्चर था उसकी वेपर बनी और वो अंदर ट्रैप हो गई, इसलिए पूड़ी फूल गई। अब यहां पे ये समझो, अगर वो जो हमने डो को रोल किया था उसको हम ऑयल की जगह अगर पानी में डालें तो क्या होगा, पानी हमने उबाला, भाई 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पानी जाएगा नहीं। अब हमने उसमें क्या करा, हमने उसमें डाली पूड़ी, वही पूड़ी डाल दी। अभी क्या होगा, अब जो सरफेस है आउटर, उसके कांटेक्ट में क्या आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर और उसमें भी मॉइस्चर है पूड़ी में। तो वो जो सरफेस से जैसे ही वो जाके कांटेक्ट करेगा क्या होगा, इवेपोरेट होगा वो वाटर। लेकिन जैसे ही वाटर इवेपोरेट होगा उसकी जगह कौन लेने वाला है, फिर से वाटर ही लेने वाला है। फिर से वाटर वहां से इवेपोरेट होगा और बाहर वाला वाटर फिर अंदर जाएगा। तो बेसिकली यहां पे मॉइस्चर रिमूव ही नहीं हो पाया। हीट तो ट्रांसफर हुई लेकिन वाटर जो है वो रिमूव नहीं हो पाया, मॉइस्चर रिमूव ही नहीं हो पाया क्योंकि पूरा ही पानी था। मैं पानी पानी हो गई। और इसीलिए आपने देखा ना कि जो पूड़ी है वो फूलती भी नहीं है। अगर हम पानी में डालते हैं पूड़ी को तो पानी फूलेगी भी नहीं पूड़ी। और एक चीज समझो, जो फ्राई करा हमने उसमें भी पूड़ी हमारी कुक हो गई और अगर हमने पानी में डाला तो बेसिकली यहां पे भी पूड़ी हमारी पक गई। मगर वहां पे क्या हुआ, आउटर लेयर क्रिस्पी हो गई, उससे जो मॉइस्चर था वो पूरा रिमूव हो गया और जो मॉइस्चर था अंदर ट्रैप होने की वजह से क्या हुआ, पूड़ी फूल गई। बट यहाँ पे हमारी पूड़ी जो है वो पकी, बट हुआ कुक हो गई है, बट वो क्रिस्पी नहीं हो पाई और ना ही वो फूल पाई। तो बेसिकली ये डिफरेंस है दोनों प्रोसीजर में। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी अराइज कर सकता है कि सर ये तो समझ आ गया कि कुकिंग ऑयल की जगह पे वाटर का इस्तेमाल क्यों नहीं करा जा सकता है फ्राई करने के लिए, लेकिन सर केरोसिन ऑयल का क्यों यूज नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको समझने के लिए आपको एक टर्म को समझना होगा, वो है फ्लैश पॉइंट।
इट इज अ टेम्परेचर एट विच ऑयल्स वेपर कैन इग्नाइट इन एयर। बेसिकली ये जो हमारा केरोसिन ऑयल है, इसका ये जो टेम्परेचर है ये होता है अप्रोक्सीमेटली 70 से 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब हमारा जो फ्राई है, जो फ्राइंग का प्रोसीजर है, वही स्टार्ट होता है एवरेज में 165 डिग्री सेल्सियस के बाद, और पानी जो है वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो पा रहा था। लेकिन ये जो केरोसिन ऑयल है ये तो 72 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हो रहा है, ये फ्लैश पॉइंट तक पहुंचा जा रहा है, तो हम इसका तो यूज कर ही नहीं सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है जो साइंस से रिलेटेड है, आपके आसपास होता है और आपको समझना है, तो प्लीज मेंशन कर दो कमेंट बॉक्स में, हम अगला वीडियो उस पर बना देंगे। और स्क्रीन पे आ रहे इस QR कोड को स्कैन करो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। एडियोस।